पिताजी और शिव के इस संबंध को एक नई दिशा मिले। जैसे तुमने उन्हें उनके वैराग्य के साथ स्वीकार किया है, बिल्कुल वैसे ही वो पिताजी के संस्कारों का सम्मान करें। कितना कष्ट सहा है तुमने उनके लिए, इतना तो वो तुम्हारे लिए करेंगे, है ना? सती और शिव का विवाह बहुत बड़े दुष्परिणाम का संकेत दे रहा है। मैंने सती की कुंडली कई बार देखी है, गणना की है, और हर बार मैंने यही पाया है कि सती का शिव से विवाह जितनी बाधाओं के पश्चात हुआ है, उससे अधिक बाधित सती का वैवाहिक जीवन है। महादेव महादेव, शुभ शुभ बोलिए ऋषि भृगु। सती का विवाह साक्षात महादेव के साथ हुआ है। महादेव के तो नाम मात्र से ही हर तरह की बाधाएं, सभी संकट क्षण भर में दूर हो जाया करते हैं। फिर ऐसी कौन सी बाधा है जो महादेव और सती के जीवन में आने वाली है? ऋषिवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन ग्रहों की गणना पुनः कीजिए। मुझे लगता है इस गणना में अवश्य कोई त्रुटि रह गई है। मैं कदाचित श्वास लेना भूल सकता हूं महर्षि कश्यप, किंतु मेरी गणना में त्रुटि असंभव है। मैं सत्य कह रहा हूं, सती और शिव का वैवाहिक जीवन सरल न होगा। फिर इससे बुरा और संसार में क्या हो सकता है? ग्रहों की चाल तो इससे भी अधिक अनिष्ट संकेत दे रही है। इससे अधिक अनिष्ट? वो क्या ऋषिवर? शिव को विवाह होते ही सती को लेकर कैलाश चले जाना चाहिए था। आज मध्य रात्रि से एक बहुत बड़ा अशुभ मुहूर्त आरंभ होने जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत दिनों तक रहेगा। यदि इस घड़ी में सती की विदाई हो गई तो सती के लिए बहुत बड़ा अशुभ होगा, किंतु उससे भी अधिक प्रजापति दक्ष के लिए अशुभ होगा। तो इस विदाई को हमें रुकवाना होगा ऋषिवर। आप तो जानते हैं कि प्रजापति दक्ष मेरी बात नहीं मानेंगे, किंतु हाँ, यदि आप चाहें तो उन्हें समझा बुझाकर इस विदाई को कुछ दिनों के लिए स्थगित अवश्य करवा सकते हैं। जब ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है महर्षि कश्यप, तो मनुष्य की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। मैं प्रजापति दक्ष को समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु इस विवाह के प्रति उनके मन में जो क्रोध की भावना है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सती की विदाई को टालकर शिव को अपने दृष्टि के सामने रखना चाहेंगे। और यदि प्रजापति दक्ष मान भी गए तो मुझे नहीं लगता जिस तरह प्रजापति दक्ष महादेव का अपमान कर रहे हैं, महादेव इसे सह पाएंगे। और आपको क्या लगता है महर्षि कश्यप, प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव को यज्ञ में आमंत्रण देना ये क्या है? ये केवल महादेव के अपमान करने हेतु ही तो है। आशंका तो मुझे भी इसी बात की है, परंतु नहीं ऋषि भृगु, नहीं। महादेव के होते हुए हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी महादेव की एक कृपा दृष्टि से क्षण भर में दूर हो जाया करता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सती पर कोई संकट आया भी तो महादेव उसका निदान अवश्य करेंगे। नारायण करे ऐसा ही हो।
मुझे इसी की आशंका थी। शिव यज्ञ में सम्मिलित होने कभी नहीं आएंगे। महादेव, रुकिए महादेव। मुझे लगा कि आपने यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास किया था, परंतु आप तो सचमुच उपस्थित हो गए। केवल उपस्थित हुआ हूं प्रजापति, किंतु सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक आप इसकी अनुमति ना दे प्रजापति।